सागर पार की लड़ाई। सागर के एक द्वीप में राजा मदन महिपाल ने अपनी पुत्री के विवाह का टीका भेजा, जिसे किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया। नेगी टीका लेकर महोबे पहुंचा। उदल ने आल्हा से कहा कि अपने छोटे पुत्र भयंकर राय के लिए टीका ले लो। टीका स्वीकार करके बारात के लिए न्योते भेज दिए। समय पर सब राजा तैयार होकर आ गए, परंतु जब पता चला कि समुद्र पार जाना है तो सब के सब वापस चले गए। उदलाल्हा ने अपने परिवार के अतिरिक्त 60 वीर साथ ले लिए और महिपाल के राज्य को चल पड़े। अपने उड़ने वाले घोड़ों की सवारी करके पहुंच गए। फिर रूपन वारी को भेजकर सूचना भिजवाई। जादू की नगरी होने के कारण गुरु अमरा को भी साथ ले गए। रूपन ने नेग में तलवारबाजी मांगी तो राजा ने जादू से उसे बंदर बना दिया। लौटकर अपने खेमे में गया तो रूपन सबको बंदर दिखाई पड़ा। गुरु अमरा ने उसे फिर मनुष्य बना लिया। अब उधर से फौज लड़ने को आ गई। महोबे के वीरों ने सागर की फौज को मारकर भगा दिया। फिर राजा ने उदल को बुलवाया और कहा, विवाह से पहले वीरता दिखा दो। मदन राजा ने जादू से सबको मुर्गा बना दिया। गुरु अमरा ने उस जादू की भी काट कर दी। गुरु अमरा को लगा कि माता विंध्यवासिनी की सहायता लेनी जरूरी है। आठ उड़ने घोड़े पर सवार होकर माता के मंदिर पहुंचा। वहां उनके गुरु औढ़रनाथ मिले। सारी बात समझकर उन्होंने भस्म की 2 पुड़िया दी। गुरु अमरा ने पुड़िया की भस्म उन पर डाली तो सब ठीक हो अपने रूप में आकर खड़े हो गए। दूसरी चुटकी मदन राजा पर फेंकी तो वह सीधा हो गया। आल्हा ने कहा कि हमने ऐसा जाना होता तो हम जादूगरों का टीका कभी स्वीकार न करते। मदन महिपाल ने कहा, बुरा मत मानो, आप वीर हैं। हमने सिर्फ अपनी विद्या दिखाई है। आपके पुत्र के साथ भावर डालने में हमें खुशी होगी। आप गहनों का डिब्बा भेजो, हम बेटी को तैयार करवाते हैं। उदल ने फिर रूपन को भेजकर गहनों का डिब्बा वहां भिजवा दिया। दुल्हन चंपाकली सजवर कर तैयार हो गई। दूल्हा और दुल्हन की विधिवत भावर डाल दी गई। मदन महीपति ने बारात विदा करते हुए एक विमान भी दिया, जिसे महोबे पहुंचकर वापस भेजना था। विमान सबको लेकर महोबे के लिए उड़ चला। शरारत के बिना कोई कार्य सरलता से हो जाए, यह माहिल को सहन नहीं। माहिल सागर राजा हीरा सिंह के पास पहुंचा। उसने हीरा सिंह को समझाया, आल्हा उदल के साथ केवल 60 जवान हैं। इनको घेरकर मार गिराओ। दुल्हन और विमान छीन लो। सब राजाओं पर तुम्हारा रोब जम जाएगा। इतनी सुंदर बहू और कहीं नहीं मिलेगी। पास भेजा और संदेश दिया, आराम से चंपाकली को हमें दे दो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं जाएगा। फिर तो युद्ध होना ही था। भारी युद्ध हुआ। डोला भी घेर लिया। तब डोले में से चंपाकली ने कहा, आप लोग डरे नहीं, अब मैं अपनी विद्या प्रयोग करती हूँ। चंपाकली ने जादू मारा तो सारी फौज अचेत हो गई। हीरा सिंह भाग गया। जादू का प्रभाव 3 दिन तक रहा, फिर सब ठीक हो गए। आल्हाउदल अपने परिवार तथा डोले के साथ महोबा पहुंच गए। रानी मलहना ने सबको बुलाकर स्वागत किया और मंगल गीत करवाए। इस प्रकार भयंकर राय का विवाह संपन्न हुआ। देवपाल से युद्ध। इंदल को प्रेम कुंवरी ने बताया कि पीछे देवपाल की ओर से सूचना आई कि अब सागर से बनाफर जीवित नहीं लौटेंगे, इसलिए मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। इंदल को यह सुनकर क्रोध आना स्वाभाविक था। उसने चाचा उदय सिंह से कहा और दोनों अपनी फौज लेकर देवपाल पर जा चढ़े। देवपाल ने पत्र लिखकर संदेश भेजा कि फौजें क्यों कटवाते हो, हम तुम आपस में लड़कर फैसला कर लें।
दोनों मैदान में आ डटे। 3 घंटे तक दुर्वदुव चलता रहा। सबके देखते देखते इंदल ने तलवार का जोरदार वार किया और देवपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार प्रेम कुंवरी रानी के अपमान का बदला पूरा हुआ।